ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? ये सवाल नहीं, ये बारूद हैं जो हमारे दिमागों में फट रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और ये सोचिए एक बार बैठकर कि ये हमारे दिल की आवाज है या कोई और इन सवालों को सोशल मीडिया पर फैला रहा है और उसे पढ़कर हमारे दिमाग में आने लगे। क्या ये गुस्सा हमारा है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट जिसे बिना दिमाग लगाए हम चिल्ला रहे हैं? कोई भी चीज आपके सामने बार बार आए तो वो आपके दिमाग में रह जाती है, जैसे कोई गाना चल रहा हो, आप भी थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही क्या ये सवाल सोशल मीडिया पर फैलाए गए हैं जो अब आपके भी सवाल बनने लगे हैं? मेरे भाई, मेरे दोस्त, युद्ध सिर्फ सरहद उस पार नहीं लड़ाता या बॉर्डर पर नहीं लड़ाता। युद्ध कई तरह का होता है और मौजूदा दौर में एक युद्ध होता है सूचना का युद्ध, जहां गोली से नहीं गलतफहमी से हार खतरा होता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी औकात दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ये जो सूचना वाला युद्ध है उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे फोन की स्क्रीन पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान ने अपना एजेंडा बढ़ा दिया है और हमें सोचना है क्या हम भी जाने अनजाने पाकिस्तान के प्यादे बन रहे हैं। आप किसी पार्टी के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप ये सोचिए कि जब भारत में कांग्रेस से शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, या और ले लो, क्या नाम है, ओवैसी साहब, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता सेना सरकार के साथ एकजुट होकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय बन के लड़ रहे हैं। जब ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एआईएमआईएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है। ऐसे में क्या हम पाकिस्तान के प्रायोजित प्रोपेगेंडा को अपने दिमाग में भर रहे हैं? ये सोचिएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट की खबरों को उठाया, पाकिस्तान में दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता खुश है, देखो जी इंडिया में अपनी सेना को गाली दे रहे हैं कि जी राफेल उड़ गया, जी ये हो गया, जी वो हो गया, और वो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना जायज है, हम भी पूछते हैं, हर विषय पर पूछते हैं, आप जाके देख लीजिए कोई ऐसा विषय हो जिस पर ना पूछा हो। लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तब सरकार के साथ, सेना के साथ भारतीय बनकर खड़ा होना चाहिए। वो काम जो इस देश का विपक्ष कर रहा है, वो काम जो शशि थरूर, सुप्रिया सुले, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कर रहे हैं, वो भी सब बीजेपी में नहीं गए हैं। ये सारा समर्थन तब तक का है जब तक युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो भारतीय फौज के पीछे हम सब भारतीय बनकर खड़े हैं। और ऐसे में जब दिमाग में शक का जहर घोला जा रहा है तब हमें सोचने की जरूरत है। और जिन्हें अभी भी लग रहा है कि नहीं यार ये सब फर्जी बातें हैं, अभी ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया था, भारत की यूट्यूबर थी, भारत की इन्फ्लुएंसर थी, उसके साथ 6 लोग जो पकड़े गए थे वो सब भारतीय थे। और यह घटना चीख चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान सिर्फ सरहद के पार नहीं, बल्कि अब हमारे घरों के भीतर घुसकर भी युद्ध लड़ रहा है। हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है कि वो दुश्मन को सरहद पार भी ठोक देगी और सरहद पर भी ठोक देगी। लेकिन सवाल यह है कि घर में क्या होगा? घर में तो हमको आपको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। और अगर आप बढ़ गए भी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसी, इधर उधर पीडीपी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि खुली जंग में भारत उसे धूल चटा देगा। इसीलिए पाकिस्तान ने सूचना युद्ध का हथियार बनाया और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे 50-60 वीडियो बना डाली कि देख लो भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ फैक्ट के साथ दिखाए। उनके यहां तो संसद में भी झूठ बोल दिया जाता है, दिखा करके हमारी सेना नंबर 1 है, और हमारे यहां नंबर 1 होकर भी डाउट कर लिया जाता है। यह बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि सेना तो लड़ लेती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सिर्फ फौजियों को नहीं लड़ना होता,
भारत का हर आम नागरिक सिपाही होता है। हम भी सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के झूठ को सोशल मीडिया पर जो फैलाया जा रहा है उसको एक्सपोज करते हैं। आपका काम होता है कि आप उसे और ज्यादा बढ़ाएं। इसीलिए पहली बार शायद हमने जियो ने मदद मांगी। जब आज तक छोड़ा था हमने, तब भी हमने नहीं कहा था कि हमसे जुड़ जाइए, हमें ये कीजिए वो कीजिए। एक वीडियो में नहीं कहा, लेकिन आज हम कहते हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप पे आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हमने बताया आपको कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कैप्शन में। ये सारी बातें हमने इसलिए कही क्योंकि हम चाहते थे आप जुड़े, ताकि जो भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो इससे पहले कि वो फैले, हम उस ग्रुप में वो डाल देंगे। देखिए इस पर वीडियो आया, आप देख लीजिए। और इसीलिए जो ये सवाल पूछे गए हैं कि पहलगाम के वो आतंकवादी कहाँ गए, भारतीय की सेना को नुकसान हुआ, राफेल 5 मार दिए गए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या, सब बताएंगे। आपको बताएंगे आज हम कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला। लेकिन पहले उससे आपको यह बताएंगे कि ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों डाले जा रहे हैं, क्यों आज हमें हर खबर पर शक हो रहा है, क्यों आज हम अपनी ताकत को भूलकर कमजोरी की बात कर रहे हैं। और आपको यह एहसास रखना पड़ेगा कि युद्ध सिर्फ जवान नहीं लड़ते, भारत का हर नागरिक सैनिक है। भारत के हर इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज भारत को वो दुनिया के पटल पर मजबूत करे। जो हिंदी में बोलता है वो हिंदी में, जो अंग्रेजी में बोलता है वो अंग्रेजी में, जो मराठी या कोई और लोकल लैंग्वेज बोलता है वो अपनी अपनी भाषा में सच को फैलाए, ताकि गांव देहात से लेकर शहरों तक में सच लोग जाने और दुनिया के जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी देखें। और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे करने से क्या होगा, घंटा फर्क पड़ेगा भाई साहब। आप कुछ नहीं कर सकते तो यही वीडियो शेयर कीजिए, कम से कम यही लोग देखें, दोस्तों को दिखाइए, जो सुन रहे हैं उसको जाके 4 लोगों को बताइए। और आज हम आपको बताते हैं कि क्यों होता है। तो देखिए, युद्ध में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया आज के दौर में प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार है। एक उदाहरण दे देते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। आपने कभी हॉलीवुड की फिल्में देखी है? हॉलीवुड की हर पिक्चर में जो विलेन होता है वो रशियन होता है, जबकि अमेरिका सीधे तौर पर कभी रशिया से लड़ाई नहीं करता। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, हॉलीवुड की हर पिक्चर में रशियन गुंडा होता है। क्यों? क्योंकि यह परसेप्शन वॉर है, नैरेटिव वॉर। हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि रशिया के लोग बुरे होते हैं, जबकि रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, रशिया नहीं पलटा। रशिया आज भी हमारे साथ खड़ा है। 71 की जंग हमने रशिया के साथ मिलकर जीती थी। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता रखा, फिल्मों के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, अखबारों के जरिए, कि रशिया जी बुरा है। अमेरिका किसी भी देश में घुस के मार आए, उसे वक्त की मांग कह दिया जाता है। और हम अगर पड़ोस में आतंकवाद का बदला लेने जाएं तो कहा जाता है नहीं जी, वॉर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 करोड़ का प्लेन ले लिया, कहा गया जी डिप्लोमेसी है। कायदे शब्दों में उसे घूस कहते हैं, घूस। एक आदमी बड़मनई को पैसा दे रहा है ताकि तुमसे 4 काम निकलवा ले। भारत में भी होता है, कोई मिठाई का डब्बा लाता है, कोई आईफोन लाके दे जाता है। उसको डिप्लोमेसी नहीं कहते हैं, घूस लेना कहते हैं। लेकिन अच्छे शब्दों में कोट करके उसे पेश कर दिया गया। यह होता है प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 राफेल गिरा दिए। हम चिल्लाते रहे, हमारे यहां कई सारे अखबार वाले छाप दिए बड़े बड़े। एक मोहतरमा है, देश के बड़े अखबार द हिंदू में काम करती है, वो हमको फोन करके कहीं तुमने मेरे खिलाफ खबर छाप दी। हमने कहा यार तुमने देश का नाम बर्बाद कर दिया, नहीं सोचा, तुम अपने नाम के बारे में सोच रही हो। कह रही है कि लेकिन सरकार ने तो नहीं कहा कि खबर जो है वो झूठी है। हमने कहा सरकार ने तो ये भी नहीं कहा था कि खबर सच्ची है। कहीं ऐसा लिखा गया है कि 3 राफेल 5 राफेल गिरा दिए गए? युद्ध के बीच में ऐसी खबरें आप चलाते हो और आपको सोर्स बता के पड़ोसी देश चला रहा है, तो आप भी तो देश के गद्दारों में से हुए। तो कहती है हमें देशभक्ति मत सिखाइए। हमने कहा सीखने की जरूरत है आप जैसे लोगों को, जरूरत है। जब युद्ध चल रहा हो तो हर एक आदमी को सिपाही बनना पड़ेगा। और अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जैसे आज कई सारे पत्रकार हमारे हैं जो सारी पत्रकारिता इसी युद्ध में दिखा दे रहे हैं, भारतीय सेना के सवाल खड़े करके। अरे भाई, सेना आके स्टेटमेंट दे रही है ना, भरोसा कर लो यार। सेना ने कहा ना क्या हुआ कैसे हुआ, जो पर्पस था वो हासिल हो गया। लेकिन जो पर्पस था वो हासिल हो गया, उसको किनारे कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एजेंडे में सूट नहीं करता।
दूसरा वाल आगे कर देंगे, वो फायदा करता है। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फर्जी बॉट्स छोड़ रखे हैं, ट्रोल्स छोड़ रखे हैं। आप उठाइए ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक, कितने सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं बॉट्स जो भारतीय लोगों के नाम से अकाउंट बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। डीपी में तिरंगा लगा होगा, प्राउड इंडियन लिखा दिया होगा, और फिर लिख रहे होंगे आज भारतीय सेना को बड़ा दुख हुआ, क्या हम नए नुकसान हो गया है, क्या हमारे ऐसे मैसेजेस डाले गए होंगे जो आपको लगेगा यार हमारा आदमी तो लिख रहा है। ये आप उसकी प्रोफाइल भी चेक करोगे, लगेगा ओरिजिनल है। ये तरीका होता है। फिर इसके बाद आता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ऑपरेशन सिंदूर में आपको ही पहुंचा होगा, बड़ा नुकसान हो गया भैया, आतंकवादी जिंदा है पहलगाम के, बताइए क्या मिला भारत को अब तक। और इन सब का मकसद होता है सेना सरकार पर जनता का भरोसा तोड़ देना। जब सेना की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो देश की एकता कमजोर होती है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है। भारत के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। कई बार पत्रकार भी जाने अनजाने मोदी विरोध में देश विरोधी होते चले गए। उनकी खबरों को पाकिस्तान की मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उनके लेख और बयान अक्सर भारत की रणनीति पर शक पैदा करते, और यह बहुत बार हुआ है। और यही इस बार भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। इससे पहले भी आप याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे थे। इस बार विपक्ष ने सीखा और देश के साथ खड़ा रहा, और बहुत तारीफ भी हमने की। हमने हीरोज बना के उन पर वीडियोस बनाए। अभी भी हमारे 7 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, और वो देश को कूटनीतिक मंच पर मजबूत करने वाले हैं। तो विपक्ष अगर साथ है तो फिर जनता क्यों इतनी अति उत्साहित हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आपके मन में भ्रम फैल जाए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। शहबाज शरीफ ने कहा ना रात को 1:30 बजे फोन आया था, वो आपको नहीं बताया जाएगा। जीत को नजरअंदाज किया जाएगा। आपको सिर्फ वो बताया जाएगा जो आपके मन में शक पैदा करे। हमारे एक पत्रकार हैं शर्मा जी, उनके एक बयान को पाकिस्तान ने लूप में चलाया है कि देखिए ऑपरेशन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सारी बातें पाकिस्तानियों को खुश करेगी। देखो यार उनके अपने बंदे कर रहे हैं जैसे हम करते। पाकिस्तान की संसद में जब सांसद ने बताया था सच कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, इमरान खान ने बोला खुदा का वास्ता छोड़ दो वरना ठोक देगा। आज तक भारत में यूज होता है ना वो वीडियो। ऐसे ही हमारे जो ये पत्रकार हैं जिनकी नौकरी चली गई है और इनको यूट्यूब पर बैठकर खाली एक ही पक्ष का दिखाना, दोनों पक्ष की बातें तो नहीं करते। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ओनली क्रिटिसिज्म। और जो ये सोचते हैं शायद वो देश की सोच से हट चुके हैं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी करते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, हर मसले पर उठाइए, लेकिन कहां चुप रहना है यह भी आपको एहसास होना चाहिए। कम से कम जब बात देश की हो वहां चुप हो जाना चाहिए, ज्ञान नहीं बखारना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। आएगा समय, हम भी सरकार से पूछेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सरकार एक साथ खड़ी है, सेना एक साथ खड़ी है, तब देश को कमजोर मत कीजिए। उस वक्त कमजोर करेंगे तो आप पर शक होता है। और ऐसे बहुत सारे दावे किए गए हैं। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। जैसे उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया था सोशल मीडिया पर सबूत है, वो हमारे सबूतों की बात करते हैं, हमारे लोगों की। एक सबूत उनके विदेश मंत्री ने दिखाया कि ये देखिए जी प्लेन गिर गया है, ये सब फर्जीवाड़ा था। ये सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं, लेकिन इन चीजों को जिस तरह से कैपिटलाइज करना था वैसा हम नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ का बयान आ गया कि रात को 1:30 बजे ठोका था, वो भी हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे। आप सोचिए, उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि यार हमको ठोक दिया गया। कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की थी, पंजाब में पाकिस्तान ने आग लगाने की कोशिश की, और कई सारे हैं भाई बहन मेरे जिन्होंने मेरी प्रोफाइल पे लिखा कि जी गलत तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं हमला करेगा पंजाब पे, कश्मीर पे। मैंने कहा हां जी, मेरा चप्पल कहां है? यही वो डर था, यही वो शक था जो आपके दिमाग में डाल दिया अगर आपके दिमाग चलने लगा। अब आते हैं आपके सवालों पर, वो जो हमने शुरू में किया था, जी कहां गया, जी क्या मिला, राफेल कहां गया जी। ये सवाल बड़े स्वाभाविक लगते हैं। पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया की जनता भावुक है। आसान होता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया बड़ा आसान होता फैलना।